नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबरों की बात करेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे श्योपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। नर चीते ओवान के बाद अब मादा चीता आशा भी कूनों से बाहर देखी गई है। विजयपुर और बीरपुर इलाके के जंगल के आसपास इनके मूवमेंट बने हुए हैं। हालांकि वन विभाग का यह कहना है कि हम लगातार इनकी निगरानी कर रहे हैं। नदी नालों के आसपास ज्यादातर समय गुजार रही है आशा। प्रधानमंत्री मोदी ने मादा चीते का नाम आशा रखा था और ओवान वो अब तक वापस कूनो नहीं लौटा है। ओवान के बाद आशा भी कूनो से बाहर। विजयपुर और बीरपुर इलाके के जंगल के आसपास इनकी मूवमेंट नजर आ रही है। वन विभाग का अमला लगातार निगरानी कर रहा है, नजरें बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये मादा चीते का नाम रखा था आशा। ओवान लगातार वन विभाग को परेशान वैसे ही कर रहा है और अब आशा भी कूनों से बाहर। ओवान के बाद आशा भी कूनों से बाहर। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरी जानकारी विस्तार से। ओवान के बाद आशा भी बाहर। बिल्कुल ललित, अब ओवान के बाद में अब मादा चीता आशा भी कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकल गई है और उसकी करंट लोकेशन बीरपुर इलाके के दौरट सरकार का जो प्रसिद्ध मंदिर है उस इलाके के जंगल में बताई जा रही है और लगातार वन विभाग की टीमें उस पर निगरानी बनाए रखने की बातें कह रही हैं। लेकिन एक सवाल फिर से उठ रहा है क्योंकि ओवान के बाद में आशा दूसरी चीता है जो कि कूनो नेशनल पार्क से बाहर है। अब सवाल यही उठ रहा है कि आने वाले समय में जब 19 चीतों को सभी को खुले जंगल में रिलीज कर दिया जाएगा तो जो रिहायशी इलाकों में ये पहुंचेंगे और लोगों की मुश्किलें बढ़ने लग जाएंगी। तो इसके लिए आवश्यक कदम पहले से उठाए जाने चाहिए। और अभी भी चीते की सुरक्षा की बात करें तो जंगल से बाहर निकलने के बाद चीता सुरक्षित है ये कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि हालांकि वन विभाग की जो टीमें हैं उन पर निगरानी बनाने की बात कहती हैं, लेकिन जब भी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अटैक किया या डर के मारे किसी ने उन पर अटैक कर दिया तो चीतों को भी मुश्किलें हो सकती हैं। तो ललित, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीता का आशा का नाम रखा था और खास तौर पर इसका ख्याल वैसे तो सभी का ख्याल रखना है लेकिन इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए था। लेकिन सांकेतिक तौर पर जिसका नाम खुद प्रधानमंत्री ने रखा हो तो इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। दीपक, एक बात और, क्या आशा को भी कॉलर आईडी लगा है? दूसरी बात ये कि ये तो अंडरस्टूड है, ये तो समझ में आना चाहिए था वन विभाग को कि इन्हें रोक पाना छोटे बाड़े के जरिए या छोटी दीवार के जरिए या छोटे तार के जरिए ये संभव नहीं है। बिल्कुल, ये बात पहले से समझ लेना चाहिए था क्योंकि इन्होंने ट्रेनिंग भी की है, उस चीज को बारीकी से परखा भी है। नामीबिया में भी कूनो के अधिकारी गए थे और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में भी इन्होंने जाकर के ट्रेनिंग ली है और इस चीज को बारीकी से समझने की बातें हुई। लेकिन जिस तरह की यहाँ पर माहौल बन रहा है, बार बार चीते कूनो नेशनल पार्क से बाहर जा रहे हैं, रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं, तो लग नहीं रहा कि इन्होंने व्यवस्थाएं उस तरह की हैं जिस तरह की होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पर सवाल तो उठ ही रहा है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रेनिंग करने ही गए थे या पता नहीं सीख कर आए हैं कि खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी मां का सपना पूरा करने के लिए एक बेटा श्रवण कुमार बन गया। पिता के स्कूटर पर मां को बिठाकर भारत भ्रमण पर निकल पड़ा और इसके लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। मां बेटे को अपना सौभाग्य बता रही है और बेटे के लिए माता पिता भगवान की तरह हैं। मैं पूछा, माँ आप तिरुवन्नामलाई, तिरुकोयलूर, तिरुवारंगम, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखा? मेरी मातेश्वरी ने कहा, मैं यहाँ नजदीक वाले बेलूर हड़ेबीड़ मंदिर भी नहीं देखा बेटा। मां की इस निराशा ने बेटे को संकट में डाल दिया। बेटे ने श्रवण कुमार सा संकल्प लिया। मां बेलूर तक न जा सकी, बेटा उन्हें पूरे भारत की सैर कराने निकल पड़ा। 16 जनवरी 2018 को शुरू हुई वो यात्रा आज भी जारी है।
मैसूर के रहने वाले कृष्ण कुमार अपनी मां चूड़ा रत्ना के साथ अब तक 66,722 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। भारत में स्थित पुण्य क्षेत्रों, मंदिर, मठों के साथ साथ कृष्ण कुमार मां को नेपाल, भूटान, म्यांमार तक की सैर करा चुके हैं। इस यात्रा को कृष्ण कुमार ने नाम दिया है मातृ सेवा संकल्प यात्रा। मैं पूछा, माँ आप तिरुवन्नामलाई, तिरुकोयलूर, तिरुवारंगम, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखे? मेरी मातेश्वरी ने कहा, मैं यहाँ नजदीक वाले बेलूर हड़ेबीड़ मंदिर भी नहीं देखा बेटा। उसी समय में मुझको परेशान हो गया। मेरी माताजी का चेहरे का ऊपर निराश भाव आया। उस देखकर मुझको बहुत परेशान हो गया, संकट हो गया। उसी समय में मैं मेरी माताजी को, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको बेलूर हड़ेबीड़ एक ही नहीं सारे भारत आपको दिखाता है। ये संकल्प करने के बाद हम जनवरी 14 2018 में जॉब को रिजाइन करके जनवरी 16 2018 में ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा शुरू किया मैसूर से। अभी तक हम 66,722 किलोमीटर सफर चुका हूँ। अभी तक पूरा भारत में जितना पुण्य क्षेत्र है, कितना मंदिर है, मठ है, साधु सत्पुरुषों का दर्शन, स्पिरिचुअल सेंटर्स, सभी मेरी माताजी को लेकर पुण्य नदी में नहाकर, पुण्य स्नान कर कर, तीर्थ प्राशन कर कर मेरी माताजी का जो इच्छा था वो मैं अभी पूरा कर रहा हूँ। समग्र भारत, साथ ही नेपाल, भूटान, म्यांमार भी। ये 20 साल का पुराना स्कूटर। कृष्ण कुमार ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है और यह सफर शुरू करने से पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में टीम लीडर थे। कृष्ण कुमार बताते हैं कि मैसूर में उनका 10 लोगों का संयुक्त परिवार है। माँ घर के सारे काम करती थी, कभी बाहर ही नहीं गई। 2015 में पिताजी नहीं रहे। उस दौरान कृष्ण कुमार बेंगलुरु में जॉब करते थे। एक दिन बात में उन्होंने मंदिर के नाम गिनाते हुए माँ से पूछा कि क्या आपने कभी इनके दर्शन किए हैं? माँ ने कहा, बेटा मैं तो पास वाले मंदिर तक नहीं गई। बस फिर क्या था, बेटे ने नौकरी से इस्तीफा दिया और माँ को लेकर मातृ सेवा संकल्प यात्रा पर निकल पड़े। वो एक दिन वो पूछा कि कुछ जगहों के नाम पूछा। मैंने कहा वो नजदीक वाले मंदिर बेलूर हड़ेबीड़ नहीं देखा, ऐसा कह लिया। इससे मन को परेशान हो गया। उस समय वो तुरंत संकल्प करके मुझे सारे देश को दिखा है। हमारे भारत में जितने पुण्य क्षेत्र है उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ नदियों में नहा के, तीर्थ प्राशन करके मेरा जीवन सार्थक बनाया है। उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है। ये आदर्श वो मान लिया है और समझ लिया है। समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। जितनी खास ये यात्रा है उतनी ही खास है ये सवारी। इसी स्कूटर पर माँ के साथ सफर पर निकले हैं कृष्ण कुमार। लेकिन ये महज एक स्कूटर नहीं, कृष्ण कुमार को उनके पिता ने 20 साल पहले ये स्कूटर दी थी। ये स्कूटर इनके लिए पिता का प्रतिरूप है। इस पर सफर कर यूं लगता है जैसे यात्रा में सिर्फ माँ नहीं, पिता भी साथ हों। स्कूटर, इसमें हम सफर कर रहा हूँ क्योंकि ये स्कूटर मेरे पिताजी ने मुझको 20 साल के पहले दिया था। मैं मानता हूँ मेरा पिताजी भी हमारे साथ आ रहा है। ये स्कूटर मेरा पिताजी का प्रतिरूप है। हम 2 नहीं है इस यात्रा में, हम 3 हैं। ये स्कूटर हमेशा मेरा पिताजी का याद हमको दिलाते हैं। माता पिता को भगवान मानने वाले कृष्ण कुमार ने माँ के सपने को पूरा करने के लिए शादी न करने का फैसला भी लिया है। ऐसे बेटे पर भला किस माँ को गर्व ना हो। चूड़ा रत्ना कहती हैं कि ये उनका सौभाग्य है कि ऐसा बेटा मिला। बेटे को श्रवण कुमार बताए जाने पर माँ कहती हैं कि सभी बेटों को ये उपाधि मिलनी चाहिए। सहयोग देता है, सब कुछ काम को वो ही करता है, मुझसे नहीं करवाता। पहले मुझे खिलाकर वो बाद में वो खाता है। ऐसा बेटा है। इस जमाने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ। बेटे को माँ अपना सौभाग्य बताए, इससे ज्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है। सिर्फ माँ ही नहीं, इस यात्रा के बारे में जो भी जानता है वो कृष्ण कुमार को श्रवण कुमार बताता है। फिर जब जानकारी हुई कि कैसे कैसे आए और किस रूप से आए हैं, तो मालूम हुआ कि माता जी को लेकर के वो भारत भ्रमण कर रहे हैं और माता जी को ऐसे लिए हुए हैं जैसे श्रवण कुमार जी की आपने किस्सा सुनी होगी। और देखिए, कलयुग में प्रत्यक्ष देवता के रूप में तो माता पिता ही होते हैं। माता पिता जी की जो सेवा करता है वही भगवान की सेवा कर रहा है। इस दौर में जब माँ बाप को बोझ समझकर संतान उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं, कृष्ण कुमार जैसे बेटे मिसाल हैं। इन्होंने अपना जीवन माँ के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे बेटे को श्रवण कुमार ना कहें तो क्या कहेंगे। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18, सतना।
रिसेप्शन पर दूल्हे के घर एक गिफ्ट आता है। यह तोहफा था होम थिएटर। गिफ्ट दूल्हे को नहीं दिया जाता बल्कि उसे मंडप में रखकर कोई चला जाता है। गिफ्ट का सारा सामान खुलता है, फिर दूल्हा कहता है चलो होम थिएटर पर जरा जश्न हो जाए। जैसे ही स्विच ऑन होता है उस घर में होता है जोरदार धमाका। इस ब्लास्ट में दूल्हे और उसके भाई की मौत हो जाती है। आखिर किसने दिया मौत का यह तोहफा? वो एकदम काला टाइप का निकला, एकदम भाग से ऊपर। ऑन करने के लिए मतलब वो जो वायर था उसके साथ ज्वाइंट कर रहे थे। उतने समय फिर मेरे को बुआ इधर आवाज़ लगा दी कि इधर आओ करके, तो मैं जस्ट बाहर निकली और थोड़ा सा उधर गई थी। उसके बाद फिर वो एकदम से मतलब ब्लास्ट हुआ तो पूरा धुआं धुआं अंधेला था। दूल्हा दुल्हन और वो उसके निशाने पर था दूल्हा, उसके टारगेट पर थी दुल्हन। रिसेप्शन में आया हत्यारा, दुल्हन का प्रेमी लाया होम थिएटर। होम थिएटर में ब्लास्ट, दूल्हे की मौत। दिलजले आशिक की विस्फोटक साजिश। प्रेमी का इंतकाम, मौत का तोहफा। वो मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। ये खुशियों के रंग थे हेमेंद्र और ललिता की जिंदगी के। दूल्हा दुल्हन की नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। इन्हीं खुशियों के पलों को रिश्तेदार मोबाइल में कैद कर रहे थे। मंडप सजा, बारात गई, शादी हुई, दूल्हा दुल्हनिया को बिहा कर घर लेकर आया। नई बहू का सबने दिल खोलकर स्वागत किया। सब तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन तभी शादी वाले घर में एक तोहफा आया था। दूल्हे हेमेंद्र ने शादी में आए होम थिएटर को चालू करके बस गाना सुनना चाहा। उस वक्त कमरे में दूल्हे हेमेंद्र का मंजुला भाई भी मौजूद था और कुछ रिश्तेदार भी। भाई शादी वाले घर में कुछ नाच गाना तो होना चाहिए। लेकिन जैसे ही होम थिएटर का प्लग लगा, बटन चालू हुआ, उसके बाद जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। अचानक होम थिएटर में ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि उससे दूल्हे हेमेंद्र की जान ही चली गई। दूल्हे की मंझले भाई की भी इसी ब्लास्ट में मौत हो गई। शादी वाले घर में मातम छा गया। आखिर किसने दिया था ये मौत का तोहफा? कवर्धा के चमारी गांव में जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। तो सामान बाहर था, उसको अंदर रूम में सेटअप कर रहे थे। तो अलमारी ले जाए थे। अलमारी को ले जाने के बाद फिर जो छोटा अलमारी था उसको भी ले जाए और फिर उसके ऊपर मतलब जो बॉक्स था, बॉक्स को खोलने के बाद फिर जो उसका थर्माकोल भी नहीं निकाले थे नीचे का, बस ऊपर ही का निकाले थे फ्रंट का। और फिर उसको ऑन करने के लिए मतलब वो जो वायर था उसके साथ ज्वाइंट कर रहे थे। उतने समय फिर मेरे को बुआ इधर आवाज़ लगा दी कि इधर आओ करके, तो मैं जस्ट बाहर निकली और थोड़ा सा उधर गई थी। उसके बाद फिर वो एकदम से मतलब ब्लास्ट हुआ तो पूरा धुआं धुआं अंधेला था। कट का आवाज है, तेल में बजा के देखूं ऐसे करके लाइट में ऐसे जोड़े। ओकर बाद फिर वो घुटने छो गई, ब्लास्ट हो गई। हाँ। वो एकदम काला टाइप का निकला, एकदम भाग से ऊपर। उसके बाद फिर बोतल को वहीं छोड़ दिया
और दौड़ते दौड़ते आया तो एक लड़का इधर फेंका हुआ था, एक लड़का उधर फेंका हुआ था, और जो वो लड़के स्पॉट में खत्म हुआ तुरंत उसको मेरे को पता नहीं था कि लड़का खत्म हुए ऐसे। कवर्धा के रेंगाखाड़ थाना इलाका चमारी गांव में सब दहशत में थे। शादी वाले घर में आखिर ब्लास्ट की ये कहानी क्या थी? ब्लास्ट भी इतना जोरदार कि छप्पर के परखच्चे उड़ गए, दीवार निस्ता नाबूद हो गई। अलमारी की हालत और ये बिखरा सामान आखिर किस इंतकाम की कहानी को बयां कर रहा था? देख सकते हैं घर की स्थिति क्या है। जिस तरह से यहाँ का घर का मंजर देख के आप समझ सकते हैं कि कितना इसमें भयानक विस्फोट हुआ, जिसके चलते जो 2 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है, 5 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और सामानों की स्थिति आप देख सकते हैं, घर का पूरा छप्पर उड़ गया और सामान जो है पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। अब ये अलमारी जो देखिए, जिस अलमारी में किसी हिस्सा भी सही सलामत नहीं बचा है। मौके वारदात पर पुलिस की टीम पहुंची, फॉरेंसिक टीम भी। एक बात तो साफ थी कि होम थिएटर में ब्लास्ट हादसा नहीं था, बल्कि कोई था जिसने होम थिएटर में ब्लास्ट की साजिश रची थी। रिसेप्शन वाले दिन कोई दूल्हे के घर आया था और वो ये मौत का गिफ्ट लाया था। मंडप के नीचे होम थिएटर को रखा, जिस होम थिएटर में विस्फोटक था। आरोपी के टारगेट में दूल्हा और दुल्हन दोनों थे, या घर का कोई भी सदस्य हो सकता था, पर मुख्य तौर पर ये 2 थे। पुलिस की तहकीकात में दुल्हन का प्रेमी सरजू मरकाम निकला इस साजिश का मास्टरमाइंड। आरोपी सरजू मरकाम बालाघाट के मंडई के छपला का रहने वाला है। आखिर कैसे रची गई थी ये साजिश, खुलासा होश उड़ाने वाला है। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शेर को पिंजरे में भी देखकर लोग दहशत में आ जाते हैं। अब जरा सोचिए कि जंगल में अगर शेर सामने आ जाए तो क्या होगा। गिर में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहां सैलानियों के सामने शेर आ गया। एक शेरनी को तो इतना गुस्सा आया कि उसने गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया। गुस्से में शेर बब्बर, टायर हुआ पंक्चर। जंगल की रानी, दहशत में सैलानी। गाड़ियां अपनी जगह रुकी हुई हैं, सैलानियों की सांसें थमी हुई है। जिनके दीदार के लिए दूर दूर से आए थे, जब वो सामने आ पहुंचे तो सब सहम गए। अब शेर इतने करीब आ जाए तो किसके पसीने नहीं छूटेंगे, भले ही गाड़ी में सवार हों। जंगल के राजा के मूड का क्या पता। ये तस्वीरें गुजरात के गिर की है। यहाँ सैलानी शेरों को देखने आए थे और उनकी ये हसरत पूरी भी हुई। शेरों को बिल्कुल करीब से देखने का मौका मिला। पर्यटक रोमांच से भर उठे, दनादन तस्वीरें लेने लगे। लेकिन शेर को ना तो सैलानी से कोई मतलब है और ना ही तस्वीरों से कोई प्रेम। इनके लिए तो हर चीज अपनी ताकत आजमाने का मौका है, भले ही गाड़ी की टायर ही क्यों ना हो। जी हाँ, सैर के दौरान सैलानियों को अनोखा नजारा देखने को मिला। एक शेरनी पर्यटकों से भरी गाड़ी के पास आ गई। थोड़ी देर गाड़ी का मुआयना किया और न जाने क्या सूझा, शेरनी ने टायर में दांत गड़ा दी। ऐसा लग रहा था मानो शेरनी टायर को ही शिकार समझ रही हो। शेरनी के दांत इतने मजबूत थे कि टायर पंचर हो गया। ड्राइवर ने किसी तरह गाड़ी दूर भगाई और सभी लोग सुरक्षित रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।